वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। लव बर्ड्स कब सक्सेसफुल अंडे देते हैं, फर्टाइल अंडे देते हैं? व्हेन लव बर्ड्स ले एग। यहाँ पर जो सबसे अहम और सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी टॉपिक है वो ये है कि लव बर्ड्स के पेयर में एक का मेल और एक का फीमेल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी दोस्तों, इसमें जेंडर का कंफर्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेल मेल से और फीमेल फीमेल से भी पेयर बना लेते हैं और आप इसी इंतज़ार में रह जाते हैं कि कब इनके एग फर्टाइल होंगे, कब सक्सेसफुल ब्रीडिंग करेंगे। तो ये टॉपिक आपने सबसे पहले इंश्योर करना है कि इनकी जेंडर कंफर्म होनी चाहिए। एक मिसाल देकर मैं वादे करता हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। एक दफ़ा DNA करवा लेंगे तो आपका जो पेयर है वो आपके पास कंफर्म होगा। आपको पता है कि एक मेल है एक फीमेल है। अगर आप इसमें तुक्के लगाते रहेंगे, क्योंकि ये भी एक साइंस है, इसकी जेंडर को समझना भी हर बंदा नहीं समझ पाता है सही तरीके से, इसलिए बेहतर है कि आप DNA करवा लें। वैसे आपकी आसानी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है लव बर्ड्स की जेंडर को जज करने के लिए। उसमें कुछ टिप्स हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये बर्ड हमारा मेल है या फीमेल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से वीडियो व्यू कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमने मेल और फीमेल कंफर्म करना है। एक मेल और एक फीमेल होगा तो ही हमारा पेयर सक्सेसफुल ब्रीडिंग करेगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए। कम अज़ कम जो है 10 महीने पेयर की एज होनी चाहिए ब्लैक आइज़ की। और अगर रेड आइज़ हैं तो उसमें जो है वो प्रेफर यही किया जाता है कि कम से कम 1.5 साल एज हो, फिर वो पेयर आपको सही ब्रीड करके देगा। जी दोस्तों, ये एक ऐसा शौक है जो टाइम मांगता है, जबकि इसके बारह जो लोग इस फील्ड में नहीं हैं और इसमें आना चाहते हैं उनकी यही कोशिश होती है हर बंदे की कि उनको ब्रीडर पेयर मिल जाए जिसको वो लाएं और वो रास्ते में ही अंडे दे दे और घर पहुंचे तो कुछ अरसे में जो है ना बच्चे भी निकल आएँ। जी दोस्तों, ऐसा होता नहीं है और ब्रीडर पेयर की शक्ल में आपको चूना लग चुका होता है और सीज़न आपका फिर भी ज़ाया हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पट्ठे ख़रीदें, उनको तैयार करें। जो फर्स्ट क्लच के बच्चे होते हैं वो आप लें, उनको तैयार करें। नेक्स्ट सीज़न में वो आपके बेहतरीन गब्बरू जवान बनेंगे। आपने उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, उनको फ्लाइंग पूरी देनी है, उनको हर लिहाज से मजबूत करना है ताकि वो अच्छी ब्रीड कर सकें आपके पास। अच्छा दोस्तों, आपने पट्ठे लिए हैं, आपने उनको तैयार किया है, आपने उनको एक फ्लाइंग केज में डाल दिया है, DNA करवा लिया है आपने। अब आपको पता है इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। तो जैसे ही ये अपनी एज को आएंगे ये खुद ब खुद पेयर अप बना लेंगे, क्योंकि ये लव बर्ड्स हैं, ये अपना पसंद का जोड़ा बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये खुद पसंद का जोड़ा बनाएंगे वो आपको अच्छी ब्रीड देगा और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। जी दोस्तों, बर्ड का ब्रीड करना जो है वो उसकी हेल्थ पर, उसकी ब्लड लाइन पर भी बहुत डिपेंड करता है। कई बर्ड आपको 6-7 माह की एज में ही बहुत अच्छी ब्रीड दे देंगे, जबकि कई बर्ड जो है वो साल का भी हो के आपके पास ब्रीड देने के काबिल नहीं होता। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अलग अलग डिपेंड करता है। जी दोस्तों, आपने बर्ड की न्यूट्रिशन को पूरा रखना है, लेकिन आपने मेडिसिन का इस्तेमाल किसी सूरत भी नहीं करवाना। मेडिसिन का इस्तेमाल करवा के बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि बर्ड की किडनीज भी फेल हो सकती हैं, बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। इसलिए बर्ड को हमने मेडिसिन का यूज़ नहीं करवाना किसी सूरत में भी। अगर बर्ड हमारा ब्रीड कर भी जाता है मेडिसिन के इस्तेमाल से तो उसका भी हमें नुकसान ही है, क्योंकि वो बर्ड दोबारा से ब्रीड करेगा ही नहीं, और अगर करेगा भी तो उसको उससे ज़्यादा हाई डोजेज, हाई पोटेंसी की मेडिसिन की ज़रूरत होगी, फिर वो बर्ड हमारा ब्रीड करेगा। इसलिए मेडिसिन की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपने बर्ड को, अगर हम कैल्शियम और विटामिन की कमी पूरी करवाते हैं तो ये उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं, वो हमने करवानी है, मगर हमने मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। जी दोस्तों, न्यूट्रिशन में किसी भी किस्म की कमी या डेफिशिएंसी की वजह से बर्ड्स ब्रीड पर नहीं आएंगे। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एज पर, तो आपने कम एज के पेयर को बॉक्स नहीं देना, हरगिज़ नहीं देना। इससे आपके पास काफ़ी परेशानियां, मुश्किलात का सामना आपको फेस करना पड़ सकता है। अक्सर फीमेल्स में एग बाइंडिंग का इशू फेस करना पड़ जाता है, और अगर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फीमेल एक्सपायर भी हो जाती है। इसलिए आपने प्रॉपर एज वाले पेयर को ही बॉक्स इंस्टॉल करके देना है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बॉक्स की इंस्टॉलेशन भी डिपेंड कर रही होती है हमारे पेयर पे। जी दोस्तों, हमने अपने लव बर्ड्स का बॉक्स जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। बॉक्स की प्लेस जो है, प्लेसमेंट हमने ऐसी जगह पे लगानी है कि बॉक्स हमारा प्रॉपर फिक्स हो
और हमने स्टिक की इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर प्लेस में करनी है। हमने ये नहीं करना कि जो बॉक्स के साथ जो हम एक स्टिक लगाते हैं, एक तो बॉक्स की अपनी पर्च होती है, उसकी बात नहीं कर रहा है, एक और जो स्टिक हम लगाते हैं, केज में 2 स्टिक्स लगाई होती है ना हमने, जो बॉक्स वाली साइड पे स्टिक लगानी है उसको हमेशा हमने बॉक्स से नीचे इंस्टॉल करना है, ताकि जो अंदर फीमेल बैठी हो उसको बाहर बैठा बर्ड नज़र ना आए। अगर हम उसको ऊपर कर देंगे तो वो अंदर डिस्टर्ब रहेगी, वो अंदर बैठेगी ही नहीं, वो एग नहीं ले करेगी। इसलिए इस साइड वाली स्टिक आपने नीचे रखनी है, दूसरी साइड वाली स्टिक आप ऊपर लगा दें। जी दोस्तों, स्टिक का बहुत बड़ा रोल है। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो स्टिक आपने इंस्टॉल की है केज में वो प्रॉपरली फिक्स होनी चाहिए, उसमें ज़रा सी भी मूवमेंट ना हो, थोड़ी सी भी हिलती ना हो। अगर वो स्टिक हिलती जुलती होगी तो आपका क्लच ज़ाया हो जाएगा, अनफर्टाइल एग्स आएंगे। जी दोस्तों, आपके पेयर में से अगर किसी एक की बॉडी में भी माइट्स या कीड़े मकोड़े हैं तो भी आपका पेयर जो है वो ब्रीड नहीं करेगा, एग ले नहीं करेगा। अगर आपके दोनों बर्ड्स में से, पेयर में से किसी भी बर्ड का यानी कि वो मोल्ट पर है, उसने दोनों मोल्ट क्लियर नहीं किए तो भी वो ब्रीड नहीं करेंगे, वो एग ले नहीं करेंगे। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन लाजमी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी दोस्तों, आपने बर्ड की जेंडर कंफर्म कर ली, मेल फीमेल कंफर्म हो गए। आपने बर्ड की एज को भी इंश्योर कर लिया कि एज भी पूरी है, फिर भी बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। कुछ दोस्तों के मैसेज वगैरह आते हैं कि भाई सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बर्ड हमारा जो है ना ब्रीड पर नहीं आ रहा है। तो बर्ड ने उसी वक्त ब्रीड पर आना है जब सीज़न स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे आ जाए। अब हर जगह का अपना अपना टेम्परेचर है, जब आपके इलाके में टेम्परेचर 30 से नीचे आएगा तो आप बॉक्स लगा के दे सकते हैं नए पेयर को, क्योंकि उन्होंने ब्रीड करने में 1 महीना लगा देना है। टेम्परेचर भी एक मेन फैक्टर है, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, अब ये सब चीज़ें पूरी हैं फिर भी बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, तो हमने बर्ड के बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल प्रॉपर रखना है। नेस्टिंग मटेरियल के ना होने की वजह से भी बर्ड ब्रीड नहीं करता। हमने नेस्टिंग को एक प्रॉपर तरीके से ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा बखेर देना है, फिर उसको एक गोल शेप में, जिस तरह घोंसला होता है नेचुरल शेप में, जो घोंसले की एक नेचुरल शेप है जो हम दरख्तों पे देखते हैं, घोंसला बना हुआ होता है परिंदों का, हमने उस शेप में प्रॉपर एक घोंसला खुद से बनाना है। उसको हम गोल गोल फोल्ड करते जाएंगे तो वो एक गोल शेप में प्रॉपर घोंसला बन जाएगा। उसको हम उनके बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ नेस्टिंग मटेरियल उनके केज के अंदर भी रख देना है, ताकि वो खुद से भी जाके करेंगे, फिर बर्ड आपका ब्रीड पर आएगा प्रॉपरली। जी दोस्तों, आखिर में जाते जाते एक और काम की बात आपको बताता चलूँ। आपका पेयर जब तक बॉन्ड नहीं हुआ, प्रॉपर फूड एक्सचेंज नहीं कर रहा, आपने बॉक्स नहीं इंस्टॉल करना। बॉक्स इंस्टॉल करेंगे तो फीमेल ने हीट पर आकर एग ले कर देने हैं और वो तमाम के तमाम अनफर्टाइल रहेंगे। बर्ड को आपने बार बार तंग नहीं करना, बार बार चेक करेंगे उनको तो भी बर्ड ब्रीड नहीं करेंगे। और बर्ड को आपने प्रॉपर रेस्ट देना है, कम से कम बर्ड को 8 से 10 घंटे का कंप्लीट रेस्ट चाहिए। आपने रात को लाइट ऑफ कर देनी है, ताकि बर्ड प्रॉपर आराम करेगा, रेस्ट करेगा तो ही वो सही से ब्रीड करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।